आपने पाली है, आप नस्ल अच्छी रख ली, चराई अच्छी कर ली और उसके रहने सहने की जगह ऐसी है कि वो आपने धूप में बांध दी और खड़ी होकर क्या कर रही है, वो हाँफ रही है, तो जो टाइम उसे चारा खा के दूध बनाने के लिए, तो भैंस को हर साल बच्चा देना भी बहुत जरूरी है। ये होगी चौथी बात। और पांचवी बात यह है कि भैंस है, जिंदा है, तो उसके साथ में हारी बीमारी लगी रहती, तो आपको उस हारी बीमारी का टाइम तय इलाज करवाना भी बहुत जरूरी है। यदि आपने इलाज नहीं करवाया और आप कभी कभी देसी दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हो, वो देसी दवाई भी कुछ हद तक सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो दवाई यदि डॉक्टर की सलाह से दी जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और आपकी बात भी जो है रह जाती है। तो जो भी दवाई आप इस्तेमाल करो, अच्छा ये है कि वो जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर की सलाह से ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये होगी जो है ये बीमारी वाली बात। और लास्ट वाली बात ये है कि आप जो है जितना भी किसी पशु पे खर्च कर रहे हो उसका हिसाब किताब भी जरूर रखें। यदि आपने हिसाब किताब नहीं रखा तो आप खिलाए जा रहे हो तो उसका भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है कि वो भैंस मुझे फायदेमंद भी है या नहीं। तो अब ये जो मैंने 5-6 बात बताई हैं, इनमें मैं जो वैज्ञानिक हूँ वो एक जच्चा बच्चा से संबंधित हूँ, बच्चे देने से संबंधित। उन्हीं बातों के बारे में मैं आपसे कुछ जो है बात करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि भैंस में जब भी हम गांव में जाते हैं तो किसान भाई या माता बहनें अक्सर एक बात कहती हैं, डॉक्टर साहब भैंस बोलती नहीं और गाय रुकती नहीं। इसकी बात क्या है इसमें कि भैंस में जो समस्या है वो ये है कि उसमें जो गर्मी के लक्षण हैं वो इतने मांडे होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि ये पता ही नहीं चलती कि वो गर्मी में आई भी है या नहीं आई। तो आपको भैंस में गर्मी के जो लक्षण है वो बड़े जैसे टॉर्च लेके ढूंढते हैं ना, उस तरह से ढूंढने पड़ते हैं। और ये काम आदमियों के ऊपर नहीं छोड़ना, क्योंकि जो घर का जो खास तौर पे भैंस का जो काम किया जाता है, गाय का जो काम किया जाता है, हमारी जो माता बहनें हैं वही जो है दूध निकालती हैं, वही भैंस को ज़्यादा देखती हैं। तो आपको ही उसमें लक्षण पहचानने की जो कला है वो हासिल करनी है। और भैंस में गर्मी के लक्षण क्या होते हैं भाई, वो बोलेगी, तार देगी, पूंछ जो है बार बार पेशाब करेगी, पूंछ ऊपर उठा के रखेगी, कभी कभी डोका भी करेगी, उस दिन दूध कम हो जाएगा, चारा कम खाएगी। तो ये ऐसे लक्षण हैं कि जिनको देख के आप ये कह सकती हो कि हमारी भैंस गर्मी में है। और भैंस में गर्मी के लक्षण गाय के मुकाबले बहुत ही हल्के होते हैं। कभी कभी जो है ये आप कहती हो कि जी पिछले ब्याह में तो ये जो है अच्छी बोल के हुई थी, इस बार जो है तार तो दे रही है लेकिन बोल नहीं रही। तो ये जरूरी नहीं कि पिछले ब्याह में वो बोल के हुई थी तो इस बार भी उसमें गर्मी के लक्षण पिछले की तरह ही होंगे। तो आमतौर पे यदि भैंस तार दे रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो है गर्मी में है, उसको आप जो है चेक जरूर करा लो। और चेक करा के फिर उसकी जो टीका है वो अस्पताल में लगाओ, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अस्पताल में जो टीके हैं वो अच्छी नस्ल के हैं। तो आपको टीका कब लगवाना चाहिए, तो आप एक मोटा सा हिसाब यूँ रखो कि यदि भैंस सुबह गर्मी में आई है तो शाम को लगवा लो उस टीके को, और शाम को आई है तो उसे सुबह को लगवा लो। कभी कभी किसी की समस्या ये होती है कि जी मेरी भैंस कम से कम 3 दिन तार देती है, तो उसे मैं कब करवाऊं नए दूध। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है
कि उसका जो टीका है आप जिस दिन पहले दिन तार दिया उस दिन मत लगवाओ, अगले दिन लगवा लो और उससे एक दिन बाद 24 घंटे बाद लगवा लो। कुछ कहती है कि डॉक्टर साहब मैं जब टीका लगवाती हूँ तो अस्पताल जाती हूँ तो मैं डॉक्टर से कहती हूँ कि भाई 2 टीके लगा दे इसके एक साथ, भाई डबल डोज हो जाएगी, 2 टीके लगा दो। तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है। यदि आपने 2 टीके लगवाने हों तो सबसे अच्छा ये है कि एक टीका लगवाओ आज, एक टीका लगवाओ 12 घंटे बाद। यदि 12 घंटे बाद में दिक्कत है तो वो टीका लगवा लो 24 घंटे बाद। लेकिन एक टाइम पे ही आपने 2 टीके लगवा दिए तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक टीका भी उतना ही काम करेगा और 2 टीके भी उतना ही काम करेंगे। तो ये जो है आपको ध्यान में रखने वाली बात है। फिर बात आती है कि जी मैंने नए दूध तो करा ली, अब वो बोली नहीं, तो अब मैं इसे क्या समझूं कि वो नए दूध हो गई, रुक गई? भाई कतई नहीं। भाई सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग वो जब 2 महीने की हो जाए तो उसको चेक करा लो। नहीं बाजी दफे क्या हो गए है कि आपने टीका लगवाया और 8 महीने तक भी भैंस ने वो नहीं दिखाया कि ये जो है उसका पेट बड़ा हो गया, ये ब्याने वाली है। और 8-9 महीने बाद फिर डॉक्टर उसको बुला के आप ये कहती हो कि डॉक्टर साहब चेक करना, ये कुछ लग नहीं रही, मैंने 8 महीने पहले कराई थी ये। तो अब डॉक्टर ने चेक की तब बताया ये तो खाली है। आपके 8 महीने बिल्कुल बेकार चले गए। यदि आप उसी काम को 2 महीने पे करा लेती तो शायद आपके इतने महीने खराब नहीं होते। तो ये बातें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। कभी कभी आप ये पूछती हो कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस है, ब्याली है और मैं उसे नए दूध करवाना चाहती हूँ, तो और वो 1 महीना हुआ है ब्याए हुए, तो उसे नए दूध करवा लूँ 1 महीने बाद ही? तो भाई सलाह ये है 1 महीने की यदि ब्याई हुई है तो अभी रुक जाओ लगभग 20-21 दिन और 20-21 दिन पे उसको नए दूध कराओ। यदि 50 दिन की हो गई है और गर्मी में आ गई तो कोई बात नहीं, आप उसे नए दूध करा लो। फिर कभी कभी ये होती है समस्या आपकी जो है कि डॉक्टर साहब भैंस ने मैला नहीं गिराया, ब्याई और ब्याह के मैला नहीं गिराया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा होता है कि कभी कभी लगभग 70-80% भैंसें तो ब्याने के बाद में ठीक ठाक मैला गिराती हैं और 13वें-15 दिन तक लगभग वो मैला गिराती हैं और 13वें-14वें दिन के आसपास वो जो मैला है वो हल्के से लाल रंग का होता है, ललहुआ सा, जैसे खून सा आ रहा हो। वो बिल्कुल सही है, उसका मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम भैंस आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि वो एक शरीर का नॉर्मल प्रोसीजर है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात आती है कि मैला नहीं गिराया, तो 70-80% भैंसें तो नॉर्मली मैला गिराती हैं। 20% भैंसें ऐसी होती हैं कि उनमें जो मैला है वो शरीर के अंदर ही सोख लिया जाता है और वो ब्याने के बाद में बिल्कुल भी कुछ नहीं गिराती। तो आप ये कहोगे कि डॉक्टर साहब मैं दवाई मैंने बहुत खिलाई और ये खिला दिया, यूट्रेटोन पिला दिया, ये भी दवाई करवाई, वो भी करवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई होगा भी कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से यदि दवाई खिलाती हो कोई बात नहीं, लेकिन उससे निकल के कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो जो सारा मैला है शरीर में सोख लिया गया है। भैंस की बच्चेदानी के अंदर कुछ नहीं बचा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन यदि भैंस बैठने पे सफ़ेद रंग का मवाद सी डालती है तब हम ये कहेंगे कि हाँ कुछ मैला रुक गया है और उसमें दिक्कत है। तो आपको टाइम से जो है उसमें बच्चेदानी में दवाई रखवाने की जरूरत है ताकि आपकी भैंस ज़्यादा दूध दे।
इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि टाइम कम है, मुझे छोटी छोटी बातें जो है बतानी पड़ रही हैं। कभी कभी ये होता है कि आप ये कहते हो डॉक्टर साहब मेरी भैंस पाछा दिखाती है। भाई पाछा क्यों दिखाती है, उसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना। शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो शरीर के अंग ढीले पड़ जाते हैं और वो पशु पाछा दिखाना शुरू कर देता है। और वो पाछा किस टाइम पे दिखाता है? उसके तीन टाइम है। वो कौन कौन से? भाई ब्याने से 2-3 महीने पहले दिखाना शुरू कर देगा। जब ब्याली उसके लगभग 10 दिन के अंदर अंदर ही पाछा दिखाएगा। और ज्यादातर भैंसें ब्याने के तुरंत बाद पाछा दिखाती है और वो पूरी बच्चेदानी बाहर आ जाती है। और कुछ भैंसें ऐसी होती है वो ब्याने के लगभग 15-20 दिन बाद पाछा दिखाना शुरू करती है। वो जो दिखाती है वो इस वजह से कि उसमें बच्चेदानी में इंफेक्शन हो गए तो जलन होती है, इस वजह से वो पाछा दिखाती है। तो एक जो मैंने बात बताई कि कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, वो कमी क्यों हो जाती है? भाई बात न्यू है कि जो भैंस दूध देती है उसके 1 लीटर दूध में लगभग 2 ग्राम मान के चलो कैल्शियम दूध में आ जाता है शरीर से निकल के। तो जो भैंस 15 किलो दूध दे रही है उसके शरीर से कितना कैल्शियम निकल गया? 15 दूनी 30 ग्राम कैल्शियम शरीर से निकल के दूध में आ गया। और आप जो उसको चारा खिला रहे हो उसमें कैल्शियम की मात्रा ना के बराबर है। तो वो कैल्शियम कहां से आएगा? पशु की हड्डियों से आएगा, पशु के खून से आएगा। तो जब पशु के शरीर से जब वो कैल्शियम निकलेगा तो वो पशु में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। हम जो है आज आपको कैल्शियम का पाउडर भी देंगे ताकि आपको ये लगे कि ये जो कैल्शियम का पाउडर है उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। वो शरीर की ग्रोथ को बढ़ाएगा, टाइम से पशु नए दूध होएगा, दूध उसका ज़्यादा बढ़ेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा और पशु टाइम से नए दूध भी हो जाएगा। उसके इतने ज़्यादा फायदे होते हैं। तो जब पशु में शरीर में कैल्शियम की, अब आप ये कहोगे नहीं जी वो दूध नहीं दे रही थी, वो तो गाभिन थी, तब जो है उसने पाछा दिखाना शुरू किया। भाई पशु के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी जो हड्डी बन रही है उसमें भी कैल्शियम कहाँ से आएगा? माँ से ही आएगा। तो इस वजह से उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम की कमी होने पे उसके शरीर में के जो अंग हैं वो ढीले हो गए, वो उसने पाछा दिखाना शुरू कर दिया। अब आप इसका इलाज क्या करोगे? इसका इलाज सबसे पहले ये है कि आपको जो है कैल्शियम का पाउडर 60-70 ग्राम रोजाना पशु को खिलाना है। जो मिनरल मिक्सर, खनिज लवण मिश्रण, इन नामों से जो है वो आता है। तो 60-70 ग्राम पशु को, हर पशु को रोजाना खिलाओ। दूसरा क्या करोगी? जहाँ पे पशु बंधा हुआ है उसके अगले पैर नीचे और पिछले पैर ऊंचे, ताकि उसका वजन आगे की तरफ रहे। पशु को हरा चारा खिलाओ, सूखा चारा नहीं। सूखा चारा खिलाओगी तो उसका गोबर भी कर्रा आएगा। कर्रा गोबर से क्या होगा? जब पशु जोर लगाएगा, गोबर करेगा, तो उसका पिछला हिस्सा जो है आज निकल आएगा। तो पशु को जो है सूखे चारे की बजाय हरा चारा खिलाओ। और हरा चारा में भी ऐसा नहीं कि पेट भर के खिला दिया और उसका पेट इतना फूल के इतना हो गया। चारा थोड़ा सा कम दो, लेकिन भूखा भी मत रखो। अब ये भी कौन सी बात हुई कि भूखा भी रखना है और हरा चारा भी नहीं देना? तो उसकी थोड़ी सी मात्रा, आप दाने की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दो ताकि पशु को खुराक पूरी मिल जाए। तो आपको जो है ये भी करना है कि पशु का चारा कम करना है, हरा चारा खिलाना है, गोबर उसका पतला होना चाहिए। तो उसके लिए जो चोकर आता है, गेहूं के छानस आते हैं, उनको आप ज़्यादा खिलाओ ताकि वो दस्तावर होता है उससे जो है पशु ठीक ठाक रहे। इसके अलावा ये जो मैंने इलाज बताए हैं
ये इलाज डॉक्टरी इलाज से ज़्यादा इफेक्टिव हैं। लेकिन यदि आपके हाथ से बात निकल गई तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसमें कैल्शियम की बोतल चढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाएगा, पूंछ में भी टीका लगाएगा, कहीं पशु को पूरे को जो है थोड़ा सा जो है सुस्त करने के लिए भी इंजेक्शन लगाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इलाज डॉक्टरी इलाज से वो है जो मैंने पहले बताए। लेकिन आपके हाथ से बात निकल गई है तो फिर डॉक्टरी इलाज ही कामयाब है। तो आपको जो है ये इलाज जो है छोटे छोटे करने हैं जो मैंने बताए। और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनको जो है कि टाइम वैसे कम है, एक जो है कभी कभी जेर रुक जाती है। तो जेर रुकने को हम कब कहते हैं कि जेर रुक गई? भाई पशु को ब्याने के 6 से 8 घंटे में जेर गिरा देनी चाहिए। यदि उसने जेर 12 घंटे तक भी नहीं गिराई तब हम ये कहेंगे कि जेर रुक गई है। लेकिन डॉक्टर को कब बुलाओगे? डॉक्टर को बुलाओगे आप 1 दिन बाद, यानी ब्याने के 24 घंटे बाद डॉक्टर को बुलाना, उससे पहले नहीं। क्योंकि वो आएगा, जेर निकालने की कोशिश करेगा, खून खान ज़्यादा होंगे। तो बेटर यह है कि 24 घंटे बाद ही डॉक्टर को बुलाया जाए। और जब भी जेर रुकती है कभी भी ये इंतजार नहीं करो कि उसको मुझे जो है बच्चे को दूध नहीं पिलाना। बच्चे को दूध आपको 2 घंटे के अंदर अंदर पिलाना है। और जब ही बच्चा दूध पिएगा तो जो पशु है जिसने जेर नहीं गिराई है वो भी जल्दी से जेर गिराएगी, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन का जो एक्शन है वो शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जब भी भैंस ब्याए 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को दूध जरूर पिलाओ, जेर गिरे या ना गिरे। इससे जो बच्चे की जो ताकत है आगे चल के जो है तगड़ा रहने की, जिंदा रहने की, वो ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। कभी कभी आप ये कहते हो कि डॉक्टर साहब भैंस मेरी खुल के गर्मी में नहीं आती। भाई भैंस की आदत ही ये है कि उसमें गर्मी के लक्षण हल्के होते हैं। आप ये इंतजार मत करो कि ये जो है खूंटा तुड़ा के भागेगी और तभी मैं मानूंगी कि ये गर्मी में है। वो तार भी दे रही है, इसका मतलब वो गर्मी में है और उसे आपको नए दूध करा देना चाहिए। कभी कभी आप ये कहते हो डॉक्टर साहब मैंने 10 दिन पहले जो है अपनी भैंस नए दूध कराई थी और वो फिर आज गर्मी में आ गई, ऐसे भी हो सके हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी क्या है कि जो भैंस की पहली गर्मी होती है वो थोड़ी छोटी होती है। वो यदि आज भैंस गर्मी में आई तो अगली बार भैंस 21 दिन बाद गर्मी में आएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि भैंस की हीट थोड़ी कम टाइम की रह जाती है, तो वो 10वें दिन बाद गर्मी में आ जाती है। तो आपको 10वें दिन एक बार डॉक्टर से चेक करा लो और फिर ये देखो कि हो सकता है कि वो गर्मी में हो, संभावना पूरी होती है। एक जो है कभी कभी जैसे आप एआई के लिए, जैसे आप गांव में हो, डॉक्टर कहता है कि भाई गर्म पानी लेके आओ, तो गर्म पानी वो जो मंगाता है अपने हाथ धुलने के लिए मंगाता है क्या? नहीं, वो जो टीका जो रखता है उसको थोड़ा सा वो गर्म करता है, वो अपने हाथ धुलने के लिए गर्म पानी नहीं मंगाता। तो आप उसको जो है गर्म पानी लेके जाओ, क्योंकि उसमें जो बीज है उसको वो जिंदा करता है गर्म पानी से। तो आप उसको जो है वो जो गर्म पानी है उसको जरूर जो है वो लेके जाओ। एक बात और कि क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, कभी कभी आप नाल से दवाई पिलाती हो, नाल से कोशिश करो कि नाल से दवाई ना दो, कोई भी नहीं। क्योंकि जब भी आप नाल से दवाई देती हो, जब नाल से दवाई देते हैं तो हमारी सांस की नली और खाने की नली दोनों बिल्कुल पास पास होती हैं, और हमने ज़बरदस्ती नाल से जो है वो दवाई दे दी तो वो खाने की नली में ना जाके वो सीधे सीधी सांस की नली में चली जाती है और 1-2 मिनट ही लगता है पशु को मरने के लिए। आप कोशिश करो नाल से दवाई ना दो, आप कैसे भी खिलाओ पेट में ही पहुंचनी है, नाल से दो या वैसे ही खिलाओ। तो नाल से दवाई देना अवॉइड करना चाहिए, मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करना चाहिए। एक ये है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवाई बताओ कि जिससे मेरा दूध बढ़ जाए।
तो दूध बढ़ने के लिए सबसे अच्छी चीज है अच्छी नस्ल रखो और अच्छा चारा खिलाओ और अच्छा दाना जो है पशु को एक बैलेंस्ड जो राशन होता है उसको दो। बैलेंस्ड राशन क्या है कि आप जो दाना बनाती हो उसमें 5 चीज होती हैं। वो कौन कौन सी? भाई अनाज होगा, गेहूं, मक्का, जौ, जई, बाजरा, ये सारे अनाज हैं, ये लगभग 35 किलो। फिर दूसरी चीज आती है खल। खल क्या है? खल में आती है सरसों की खल और क्या कहते हैं मूंगफली की खल, पिनोले की खल, तोरिया की खल, इतनी सारी खल हैं। ये लगभग 40%, 40 किलो। 35 किलो अनाज, 40 किलो खल और लगभग 22 किलो के लगभग चोकर, जिसको हम कहते हैं चुन्नी या छिलका, चोकर, ये लगभग 22 किलो। इसमें लगभग 2% खनिज लवण मिश्रण यानी कि 2 किलो और 1 किलो नमक। इस राशन को इस तरह से बनाओगी तो आपका ये जो है एक बैलेंस्ड राशन बन जाएगा। और इस बैलेंस्ड राशन में पशु को खिलाना कैसे है? भाई 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना और गाय में 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना। इस तरह से आप पशु को खिलाओगी तो ये जो है एक तरह से बैलेंस्ड राशन या बैलेंस्ड डाइट बन जाती है। हरा चारा आप जरूर दो। तो ये बहुत सारी समस्या है। मैंने जो है टाइम दिया, मैं सोच रहा था आपसे सवाल पूछूं क्योंकि टाइम कम है, तो फिर मैंने जो मेरे मन में सवाल आए उन्हीं को मैंने सवाल किया और आपको जो है बता दिया। आपने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद।